जब इंसान किसी इंसान को पाने की चाह में सिर्फ खुद बेचैन हो मुड़ उसकी जिंदगी ऐसी अजियत बन गई हो जैसे कि एक आज़ादी में भी उसे कैद महसूस होती हो। ऐसी सूरतें बाजों का तब होती हैं जब या तो किसी इंसान पे जादू किया गया हो या नजरे बद वाले मामला हो गया। ये दोनों बड़ी खास सूरतें हैं। इंसान को यह लग रहा होता है कि शायद कोई और वजह जिस वजह से दूसरा इंसान जो है वो आपसे दूर चला गया, लेकिन असल वजह जो कि समझ नहीं आ पा रही होती, और उसी खास वजह की जो बेस होती है वो ना समझने की बदौलत इंसान दूसरे इंसान को खो देता है। आज के अमल की बात की जाए तो जहां इंसान आपसे बात ना करता हो, आपसे राब्ते में ना हो या आपको छोड़ के चला गया हो, वहां पे यह खास अमल एक ऐसा अमल है जिसको करने के बाद दूसरा इंसान आपसे बात करने पे, आपसे राब्ता रखने पे मजबूर हो जाता है। जलाली किस्म का, आतशी किस्म का खास वजीफा है जो इंसान को, उसके तकब्बर को ऐसा जला के रखता है कि इंसान आपकी तरफ लौट के आता ही आता है। जलन ऐसी होती है कि इंसान का तकब्बर जलता है, इंसान की नफरत जलती है, इंसान के दिल में जो आपके बारे में बुराई होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी अमल के बारे में एक बात बता दूं, कुछ अर्सा पहले इस अमल को एक बहन को दिया गया जो कि इस वजह से बेहद परेशान थी कि उसका शोहर उसे तलाक देना चाह रहा था। लेकिन जैसे ही ये अमल दिया गया तो उसका शोहर वापस लौट के आया, उसने तलाक का इरादा ख़त्म किया और आज अल्लाह के फजल से वो दोनों बाखुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह का करम होता है। जब इंसान पे अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम हो जाता है फिर कोई ऐसी ताकत नहीं होती जो कि आपको जुदा कर पाए या आप जो हैं वो किसी ऐसे मोहब्बत के रिश्ते में रुकावट महसूस करें, फिर वो खो नहीं सकता। ये जो अमल दिया जा रहा है ये तमाम आमिलीन का आजमुदा है, सिर्फ हमारा नहीं है। जो भी आमिल होगा उसे इस अमल के बारे में जरूर पूछिएगा, जिसका हवाला मैं एक किताब का हवाला भी दिए देता हूँ। वो आपको यही कहेगा कि इस अमल को मैंने जब भी किया मुझे नाकामी नहीं मिली, मैं कामयाब ही हुआ। तो एक ऐसा अमल जिसको करने से इंसान को नाकामी के चांस ही ना हो, सिर्फ वो अमल बताए गए तरीके के मुताबिक कर ले, तो फिर वो अमल आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस हद तक ताकतवर होगा, किस हद तक जिंदगी को बदल रख सकता होगा। तिलिस्मात रफीक इस किताब का ये अमल है। इस किताब में इस तरह दर्ज किया जाता है कि जहाँ पे इंसान अमलियात करके थक हार चुका हो, लेकिन उसको उसका मकसद ना मिला हो, उसकी मोहब्बत ना मिली हो, अब वो मायूस हो चुका हो, वो ऐसा अमल चाहता हो कि जबरदस्ती दूसरा इंसान उसका बन जाए। कोई ऐसी ताकत हो जो उसे छीन के आपकी तरफ ले आए, कोई ऐसा काम कर दिया जाए जिससे उसे पा लिया जाए और वो सिफली अमलियात भी ना हो। बाद लोग ऐसी हालत में ये करते हैं कि वो सिफली अमलियात करवाने शुरू कर देते हैं या खुद करना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। उसके बाद कोई और अमल असर भी नहीं करता और इंसान की अपनी जिंदगी भी बर्बाद, दूसरे की भी बर्बाद। इस तरफ कभी नहीं जाना। ये मैं आपसे इल्तमास करूंगा, गुजारिश करूंगा कि इंसान पहले ही परेशान हो तो मजीद एक परेशानी को अपने गले बांध लिया जाए, तो फिर उसमें कोई आमिल भी क्या करेगा कि पहले तो इसका इलाज किया जाए फिर दूसरे इंसान के लिए कुछ किया जाए। तो ऐसे मसाइल अपने लिए पैदा ना किया करें, क्योंकि आपके मैसेज मिलते रहते हैं जिसमें ऐसी बातें की गई होती हैं, ऐसे मसाइल बयान किए गए होते हैं, तो उनको भी मद्देनजर रखना जरूरी होता है। वो अमल करें जिसमें आपको ऐसा कभी ना लगे कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि सिफली अमलियात में शामिल हो। ये अमल दूसरे इंसान को इंशाल्लाह जब करेंगे आपकी तरफ खींच के लेके आएगा। अगर फर्ज करें आपको फायदा नहीं मिलता, बाजू का ऐसा भी हो जाता है। तो गुजारिश है, हमारे चैनल पे तवीज़ात भी दिए गए हैं, तवीज़ को भी जरूर आजमाए। बाज़ औक़ात इंसान को तवीज़ की जरूरत होती है, बहुत दफा ये बात कह दी गई है। वो तवीज़ करता है, उसका असर दूसरे इंसान के दिलो दिमाग पे होना शुरू हो जाता है, क्योंकि
اس کو وظیفے کے ذریعے قابو نہیں کیا جا سکتا تھا، اسے تعویذ کے ذریعے قابو کیا جا سکتا تھا، تو تعویذ کو بھی ضرور آزمائیں۔ ہماری جو چال بتائی جاتی ہے تعویذ میں، اس کو بھی مد نظر رکھا کریں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ملے گا ہی ملے گا۔ باقی گزارش آپ لوگوں سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبائیں، اور یہ بھی گزارش ہے وظیفہ بک چینل پہ بھی لازمی جائیں، بڑے خاص تویزات وظائف عملیات وہاں بھی دیے گئے ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا۔ یہ آپ کو وظیفہ نظر آ رہا ہوگا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ کسی انسان کا نام لے کر یہ وظیفہ 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائمز۔ ہر بار پڑھنے پر ایک بار دوسرے انسان کا نام لینا ہے، اس کے بعد آپ نے ایک پونک دائیں، ایک پونک بائیں، ایک سامنے، ایک پیچھے پشت والی جانب منہ کر کے مار دینا ہے۔ جیسے ہی چاروں اطراف، چاروں ڈائریکشنز میں آپ پونک مارتے ہیں، اس وقت کہا جاتا ہے جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھا ہوگا، کسی کارنر میں بھی چھپا ہوگا، کہ سیدھا اس کے دل پہ اثر پڑے گا، اس کے دماغ پہ اثر کرے گا، انسان آپ کے لیے بے چین ہوگا۔ اس عمل کو دہرایا بھی جا سکتا ہے 1 گھنٹے کے وقفے سے بھی، 1 دن کے وقفے سے بھی، یعنی اگلے دن، اور 2 دنوں کے وقفے سے بھی، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ اس کو دہرایا بھی جا سکتا ہے اور 1 دفعہ بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں انشاءاللہ یہ کام کرتا ہے، خاص عمل ہے۔ 1 دفعہ کریں اور کمنٹس میں بھی ہمیں لازماً بتایا کریں، اور جمعرات کی دعا میں نام شامل کرانے کلک میں